अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग में आज हम वीक 2.1 को जिक्र करेंगे, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर एमएल। और इसके अंदर हम जिक्र करेंगे वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स। इनके कुछ नुकात हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड देयर रोल्स इन रिप्रेजेंटिंग डाटा। दूसरा है ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, एडिशन, सेकुलर मल्टीप्लिकेशन एंड नॉर्म्स हैं। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस। चौथे पे है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स आएंगी। और फाइनली है यूज ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग, रिप्रेजेंटिंग फीचर्स, वेट एंड इमेजेस। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड देयर रोल इन रिप्रेजेंटिंग डाटा है। वेक्टर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर करता है। अब वेक्टर के हर नंबर एक प्रॉपर्टी या फीचर को रिप्रेजेंट करता है। मशीन लर्निंग में डाटा पॉइंट्स को वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ताकि एल्गोरिदम इन पर स्ट्रक्चर्स कैलकुलेशन कर सके। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की जो हाइट है, वेट है, एज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पर नंबर एक मेजरेबल एट्रीब्यूट होगा। वेक्टर्स कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट और कंपेयर करने का तरीका देता है, जिसकी वजह से लार्ज डाटा सेट को एफिशिएंटली एनालाइज पॉसिबल हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये एमएल के अंदर इसकी वजह क्या, क्यों मैटर किया जाता है। ये वेक्टर असल में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एल्गोरिदम में इजीली प्रोसेस कर सकें। ये डाटा को कांस्टेंट और कंपेरेबल बनाता है। अगर वेक्टर्स ना हो तो एमएल एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जैसे इमेजेस, ऑडियोज या टेक्स्ट को समझ नहीं सकेगा। फॉर एग्जांपल जो है, अगर फ्रूट डाटा सेट है, एप्पल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है रेडनेस 9 में, स्वीटनेस 7 में और साइज 5 में, और बनाना को रेडनेस 1, स्वीटनेस 8 और साइज 5 में अ, बताया जा सकता है या प्रेजेंट किया जा सकता है। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, एडिशन, सेकुलर मल्टीप्लिकेशन एंड नॉर्म्स। वेक्टर ऑपरेशन लीनियर अलजेब्रा की बुनियाद है, जो मशीन लर्निंग की जुबान है। इन ऑपरेशन की मदद से हम डाटा को स्ट्रक्चर्स तरीके से मैनिपुलेट और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ताकि एल्गोरिदम इजीली पैटर्न और एक रिलेशनशिप बना सके या समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके। वेक्टर एडिशन जो है, इट सिंपली मीन वी ऐड देम एलिमेंट बाय एलिमेंट। वेक्टर एडिशन का मतलब होता है कि हम दो वेक्टर के एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड करें। जैसे अगर एक वेक्टर स्टूडेंट का टेस्ट 1 की बुनियाद पर अगर हम मार्क बनाते हैं, जैसे कि ये और ये वाला है, तो दूसरा जो टेस्ट 2 होगा, उसके मार्क्स को हम फर्स्ट एलिमेंट ये इसके साथ काउंट होगा और दूसरा वाला जो है वो इसके साथ काउंट हो सकेगा। तो ये दोनों करके हम इन टोटल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग में भी आता है जब हम दो फीचर सेट्स को कंबाइन करते हैं। ये इसका कंबाइन कर दिया हमने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक सिंगल नंबर होता है। जब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो स्केच होता है या स्ट्रिंग होता है, या तो उसको फैल जाता है या उसको श्रिंक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि 2 और 3 है और इसका जो है वो 6 और 8 है। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और देन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ, तो ये हमारे जवाब आ गए इसके साथ और ये इसके साथ जवाब आ गया। ये इंटेंसली या इम्पोर्टेंस को एडजस्ट करने जैसा है।
मशीन लर्निंग में स्केलर मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑप्टिमाइजेशन के दौरान जहां मॉडल के वेट छोटे-छोटे स्टेप्स में अपडेट होते रहते हैं। नॉर्म लेंथ ऑफ वेक्टर आ जाता है। नॉर्म एक वेक्टर का साइज बनाता है। ये दिखाता है कि जो वेक्टर ओरिजिन से कितनी दूर है। मशीन लर्निंग में नॉर्म डाटा के पॉइंट की कंपैरिजन डिस्टेंस मेजर करने और नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज होते हैं ताकि एक डाटा सेट फेयर तरीके से कंपेयर हो सके। मैट्रिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स की मसल में एक नंबर्स का टेबल होता है, टेबल बना लेते हैं जो कि रो और कॉलम पर ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर देखते हैं। हर रो एक डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फर्ज कर लें, जैसे आप में से कोई एक स्टूडेंट बैठा हुआ और एक कॉलम जो है फीचर को बताता है कि उसकी हाइट, वेट और एज क्या है। अगर जैसे आप हो और फिर आपके जो मार्क्स हैं उनको हम एक जगह पे टोटल करना शुरू कर दें। मशीन लर्निंग में जब हम बहुत से फीचर और बहुत से सैंपल का डाटा सेट बनाते हैं तो इनको नेचुरली मैट्रिक्स में स्टोर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 स्टूडेंट्स के लिए हाइट वेट करें तो जो रिकॉर्ड करेंगे तो यह डाटा सेट एक 100 मल्टीप्लाई बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस। मैट्रिक्स सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए नहीं होते बल्कि ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करने में भी बहुत पावरफुल होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिक्स इमेजेस को रोटेट या स्केल या शिफ्ट करने के लिए भी यूज बनाए जाते हैं। मशीन लर्निंग में मैट्रिक्स ये काम भी करते हैं, जैसे डायमेंशन रिडक्शन है, फीचर को का काम करने, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए। फीचर स्केलिंग जो है वो वैल्यूज को रीस्केल करने ताकि वो कंपेरेबल हो जाएं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डाटा को नई फॉर्म में रिप्रेजेंट करने, जो पैटर्न को रिवील करते हैं। अब हम इसकी अहमियत देखते हैं कि मशीन लर्निंग में इसकी क्या अहमियत है। मैट्रिक्स डाटा को ऑर्गेनाइज और कम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर करते हैं या एफिशिएंट कंप्यूटेशन अलाउ करते हैं ताकि लार्ज स्केल डाटा पर काम कर सकें। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन डाटा को नए नज़रिए से देखता है ताकि जहाँ के हमारे जो पैटर्न है और लर्निंग हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर हम 3 स्टैंडर्ड का डाटा देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी अगर हम ये देखें तो 3 चीज़ें हम देख रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये इसकी हाइट है, ये इसका वेट है और ये इसकी एज है। ठीक है, तो हम रॉ 1 के अंदर हम देखते हैं डाटा, तो तीनों की ये एज, इसकी हाइट आ रही है, ये सारी हाइट्स हैं। और इसको अगर देखते हैं तो ये इनका वेट आ गया है और ये इनकी एज है। ठीक है, तो यूं कह लीजिए कि जो कॉलम है इनके, वो उसके जो फीचर्स हैं वो हाइट है, वेट है और एज है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट्स है। इसमें एक तरीका है जिसमें जो मैट्रिक्स को कंबाइन करके एक नया मैट्रिक्स बनाता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की रॉस को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनके रिजल्ट को ऐड किया जाता है। मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ अप्लाई करने का तरीका बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अगर एक इमेज को पहले रोटेट और फिर स्केल करना हो तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है और उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट्स वेक्टर्स के दरमियान एक स्पेशल ऑपरेशन है। इसमें हर एलिमेंट को अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर
अगर हम यहाँ देखें तो डॉट प्रोडक्ट सिमिलरिटी मेजर करते हैं अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो। ये हम देखें तो ये 8 और ये 15 हो गया तो टोटल 23 हमारे पास आ जाता है। तो इसमें सिमिलरिटी मेजर हो जाती है अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट बड़ा होगा और अगर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्ट 0 होगा। मशीन लर्निंग में डॉट प्रोडक्ट डेटा पॉइंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट्स है इसकी अहमियत क्या है। तो पहले ये है कि अगर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन न्यूरल नेटवर्क की बैकबोन है। इनपुट को वेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट जनरेट होती है। इसी तरह से जो आपका डॉट मैट प्रोडक्ट्स है सिमिलरिटी मेजर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, यूजर और प्रोडक्ट कंपैरिजन, टेक्स्ट सिमिलरिटी, वर्ड एम्बेडिंग कंपेयर करने और क्लस्टरिंग बनाने में ये काम आते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रोल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, तो अब ये देखें कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो साइज है वो 2 बाय 2 का है, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। और अगर हम बी को देखते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 कॉलम हैं। अगर मैट्रिक्स ए का साइज m और n हो तो मैट्रिक्स बी का साइज n मल्टीप्लाई बाय p होगा। तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ जब ही मुमकिन है जब ए के कॉलम यानी कि n बी की रो n के बराबर हो, तो मैट्रिक्स का साइज m मल्टीप्लाई p होगा। हमारी एग्जांपल में a का साइज 2 मल्टीप्लाई 2 है और b का साइज भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। दोनों में n इक्वल टू 2 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फाइनल मैट्रिक्स का साइज 2 बाय 2 होगा। इस तरह स्टेप 2 के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन मार्क है उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका होता है। ए की रो ली जाती है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को उठाया जाता है, और फिर बी के कॉलम को जो है उसकी वर्टिकल लाइन को पिक किया जाता है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, यानी रो और कॉलम की कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम निकाला जाता है। तो पहले अगर क्वेश्चन मार्क टॉप लेफ्ट पोजीशन पे है तो ए की रो 1 और बी का कॉलम 1 का डॉट प्रोडक्ट होगा। इसी तरह दूसरे में टॉप राइट पोजीशन ए की रो 1 और बी का कॉलम 2 का डॉट प्रोडक्ट होगा। और तीसरा ये होगा कि बॉटम लेफ्ट पोजीशन ए की रो 2 और बी का कॉलम ए का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो फाइनली फोर्थ क्या हो जाएगा कि जी बॉटम राइट पोजीशन ए का रो 2 और बी का कॉलम 2 हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट कैलकुलेट होता है। ये प्रोसेस हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉमन होता है और यही साइज होता है जो कि इस बारे में बताया जाता है। इस तरह मैट्रिक्स में हम एंट्री 1 बाय 1 रो 1 ऑफ ए इस कॉलम 1 ऑफ बी करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस स्टेप में हम रिजल्ट मैट्रिक्स के टॉप लेफ्ट सेल को फिल कर रहे हैं, यानी 1, 1 पोजीशन को। सो रो 1 ऑफ ए जो है वो 1 ऑफ 2 है और कॉलम ए 1 ऑफ बी 2 1 है। तो डॉट अगर प्रोडक्ट कैलकुलेशन करके देखें हम तो यहाँ पर ये इस तरह से रिजल्ट आएगा और ये 4 टॉप लेफ्ट सेल में एवरेज आ जाएगी इसकी। इस स्टेप में हम पहले रो और पहले कॉलम के डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ए की रो 1 में नंबर्स 1 और 2 हैं, जबकि बी की कॉलम 1 में 2 और 1 है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम किया जाएगा, तो 1 और 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, दोनों को सम 4 होता है। ये 4 रिजल्ट मैट्रिक्स के टॉप लेफ्ट कॉलम में लिखा जाएगा। अब हम फोर्थ में देखते हैं, स्टेप 4 में देखते हैं, तो यहाँ पर रॉ 1 ऑफ ए 1 2 है और कॉलम 2 ऑफ बी में 0 3 है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब रॉ 1 का पहली एलिमेंट को कॉलम 2 के पहले एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि 0 आया। फिर रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से तीसरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि 6 आएगा। दोनों को ऐड किया जाए तो 6 मिला, आंसर जो आया हमारा 6 आया। तो ये रिजल्ट मैट्रिक्स के टॉप राइट सेल में लिखा जाएगा। स्टेप 5 के अंदर देखते हैं कि रॉ 2 का पहला एलिमेंट 3 को कॉलम 1 के पहले एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई किया, जो 6 आया। फिर रॉ के दूसरे एलिमेंट 4 को कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई किया, जो 4 आया। दोनों को ऐड करने पर 10 मिला हमें। ये वैल्यू रिजल्ट मैट्रिक्स बॉटम लेफ्ट सेल में फिल होगी। फाइनल जो स्टेप है इसका, उसमें हम देखते हैं कि रॉ 2 का पहले एलिमेंट 3 को कॉलम 2 के पहले एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई किया, जो 0 आया। फिर रॉ 2 का दूसरा एलिमेंट 4 को कॉलम 2 के दूसरे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई किया, जो 12 आया। दोनों को ऐड करने पर 12 मिला। ये वैल्यू रिजल्ट मैट्रिक्स से बॉटम राइट सेल में फिल होगी, इस तरह से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यूज ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स इन एमएल, इसमें फीचर्स हैं, वेट्स हैं एंड इमेजेस हैं। मशीन लर्निंग में वेक्टर्स और मैट्रिक्स डेटा को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है जी। एक फीचर वेक्टर एक ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक स्टोर करता है। मिसाल फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि मेडिकल डाटा सेट में एक पेशेंट को अगर हम रखा जाए तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी होगा, उसकी एज भी होगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी होगा। और जाहिर है कि ये इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जब बहुत से वेक्टर्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बनते हैं, जिसमें रॉस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कॉलम उनके फीचर्स होते हैं। मैट्रिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट रिप्रेजेंट करना मशीन लर्निंग मॉडल में। न्यूरल नेटवर्क में का एक लेयर में एक वेट मैट्रिक्स होता है, जो डिसाइड करता है कि इनपुट फीचर को कैसे कंबाइन करना है ताकि प्रेडिक्शन जनरेट हो सके। ज़ाहिर है हम प्रेडिक्शन तो करते हैं उसके अंदर, और ट्रेनिंग के दौरान ये वेट मैट्रिक्स कंटिन्यूसली अपडेट होती हैं ताकि ये एरर जो है वो कम से कम और उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो सके। तो क्या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ये मशीन लर्निंग के अंदर? वेक्टर इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स जैसे स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैट्रिक्स यह पूरा डाटा सेट या मॉडल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटेबल बनाते हैं ताकि एमएल एल्गोरिदम इफेक्टिवली पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके। वेक्टर जो है वो इंडिविजुअली डाटा पॉइंट्स, स्टूडेंट मैंने पहले कहा करते हैं, ये कर सकते हैं ये, और जाहिर है कि ये उसी की बुनियाद पर रखे जाते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर आप देखते हैं कि ये पूरा डाटा सेट या मॉडल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के कंप्यूटेबल बनाते हैं ताकि एमएल एल्गोरिदम इफेक्टिवली पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके।